हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर। हार्मोन और एंजाइम में ये प्रोटीन या अमीनो अम्ल होते हैं। या तो ये प्रोटीन होगा या तो अमीनो अम्ल होगा। और एंजाइम में ये सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम में ये सभी के सभी प्रोटीन होते हैं। ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का मतलब ये होता है, जैसे अग्न्याशय हो गया, पीयूष हो गया, थायराइड हो गया, ये सब ग्रंथियों से निकलते हैं। ये बाह्यस्त्रावी ग्रंथियों से निकलता है। बाह्यस्त्रावी ग्रंथियों का मतलब ये होता है, जैसे आमाशय की दीवार से जठर रस निकलता है, पित्ताशय से पित्त निकलता है, ये सब इसका मतलब होता है। यह ग्रंथ से स्त्राव होने के बाद सीधे रक्त वाहिनी के द्वारा विशेष अंग तक पहुँचते हैं। यानी ग्रंथ से बहने के बाद, स्त्राव माने बहना होता है, ग्रंथ से बहने के बाद सीधे रक्त वाहिनी में छोड़ देता है और विशेष अंग तक पहुंच जाता है। इनके पास कोई वैसी वाहिनी नहीं होती है खास, सीधे ब्लड में पहुंचता है। ये विशेष अंग से स्त्राव होकर वाहिनी से विशेष कोशिका या स्थान तक पहुंचता है। इसका मतलब ये एक अंग से बहकर वाहिनी के माध्यम से, इनके पास वाहिनी होती है, ब्लड में ये सीधे नहीं छोड़ते हैं, कोशिका या स्थान तक पहुंचता है। ये उपापचयी क्रियाओं में भाग न लेकर प्रभावित या उत्प्रेरक उन्हें करते हैं। उपापचयी क्रियाओं का मतलब ये होता है, हमारे अंदर जब पाचन होता है तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया होती है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया होकर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उसे ही उपापचयी क्रिया कहते हैं। ये उपापचयी क्रियाओं में भाग लेकर उन्हें उत्प्रेरक करते हैं। ये इसमें भाग लेता है उपापचयी क्रिया में, इसमें उपापचयी क्रिया में भाग नहीं लेता है। ये कार्य करने के बाद विघटित हो जाते हैं और इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।
यानी कार्य करने के बाद विघटित का मतलब होता है इनका ऊर्जा खत्म हो जाता है और इनका पुनः माने दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये क्रियाओं में भाग लेने के बाद वैसे ही बचे रहते हैं तथा पुनः कार्य में भाग लेते हैं। इनका ऊर्जा जो है बचा रहता है और पुनः माने दोबारा होता है, दोबारा कार्य में भाग लेते हैं। इनका अणुभार कम होता है और इनका अणुभार अधिक होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।